नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। कल ही देश में रामनवमी का उत्सव मनाया गया। अभूतपूर्व और कठिन वर्तमान परिस्थितियों के बीच इस प्रकार के उत्सव भले ही कुछ समय के लिए ही क्यों न हो, सब कुछ भुलाकर मन प्रसन्न कर भविष्य के प्रति अपने आप को आश्वस्त करने में हमें समर्थ बनाते हैं। हमारी उत्सव प्रधान संस्कृति की यही सबसे बड़ी विशेषता भी। रामायण के माध्यम से राम और महाभारत के माध्यम से श्री कृष्ण को अपने जीवन में उनके गुणों के माध्यम से आत्मसात करने की हमें प्रेरणा मिलती है। हालांकि राम अर्चनीय पूजनीय तो है ही, पर साथ ही वे अनुकरणीय भी हैं। कृष्ण पूजनीय हैं, परंतु हम जैसे साधारण मानवों के लिए अनुकरणीय नहीं हो सकते, क्योंकि वे अनंत हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो कि मर्यादाओं में है, सीमाओं से घिरे हैं, इसलिए हमारे द्वारा आचरण में लाए जा सकते हैं। पर जहां मर्यादा या सीमाओं की बात आती है, हम हार जाते हैं, क्योंकि एक आज साधारण सा आदमी भी किसी भी सीमा में बंधना नहीं चाहता। और सिर्फ यही एक कारण है कि राम जन्म का उत्सव सिर्फ उत्सव मात्र रह जाता है, उस दिन का, उस क्षण का। और जय जय श्री राम के उद्घोष में कहीं श्री राम की कमी खलती है। यदि हमारे आदर्श राम हैं, तो आज इस समाज में माता पिता की अनदेखी क्यों? माता पिता की किसी भी आज्ञा को सर्वत्र मानकर बिना कोई प्रश्न किए पालन करने वाला यदि आदर्श है, तो आज फल फूल रहे सैकड़ों वृद्धाश्रम क्यों है? यदि शबरी के झूठे बेर आनंद से स्वीकार कर खाने वाले हमारे आदर्श हैं, तो इस समय यह समाज जात पात के आधार पर इतना बटा हुआ क्यों है? पिता के आदेश से बड़े भाई के वनवास के कारण हाथ में आया राजपाट, अपने उसी बड़े भाई की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राजपाट देखने वाला आदर्श मानते हुए छोटी छोटी संपत्तियों के बंटवारे पर आज दिखते हुए खूनी संघर्ष क्यों है? रावण जैसा अहंकार लिए हुए अनेक राक्षस आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं, परंतु रावण में अहंकार करने के लायक विद्वत्ता और ताकत थी, फिर भी पराई स्त्री को अपहरण कर अपनी लंका में ले जाने के बाद भी उसे हाथ भी न लगाने की मर्यादा उसमें थी। परंतु आज समाज में जो हाल बहु बेटियों का है, वो उसी राम और रामायण को अपना आदर्श मानने वाले समाज में नहीं हो सकता। राम आचरण में मर्यादित है, परंतु शौर्य, करतूत और साहस में अमर्यादित। इसलिए समय पड़ने पर राक्षसों का वध करने की क्षमता उनमें निहित है। पर उन्हें आदर्श मानने वाले आज के समय में अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर भी शौर्य, साहस और कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करते। परास्त रावण जब जमीन पर मरणासन्न अवस्था में पड़ा हो, तब लक्ष्मण को यह आदेश देने वाले राम कि रावण के पैरों के पास बैठकर राजनीति शास्त्र का ज्ञान मांगो, कैसे उन छात्रों का आदर्श हो सकता है जो अपने शिक्षकों पर हाथ उठाने का साहस कर लेते हैं? यदि हमारे आदर्श हमारे आचरण में नहीं, तो उनको आदर्श कहना हमें शोभा नहीं देता। हमारे आदर्श हमें सहिष्णु बनाते हैं, कमजोर नहीं। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि यदि स्वयं को मर्यादा में रखना हो तो राम है, और दूसरों को मर्यादा में रखना हो तो कृष्ण। यदि आचरण में अपने साथ रखें, तो सदैव आपके साथ है। जय श्री राम। नमस्कार।